क्या आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है या फिर विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी? अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देश के दिग्गज इन्वेस्टर में से एक है जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और लाखों करोड़ों रुपए कमाए। जब इन लोगों से पूछा गया कि आपने किस एज में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, शेयर मार्केट में पहला कदम कब रखा था, तब इनका जवाब था 18 या 19 साल। मतलब जब आप 11th या 12th के स्टूडेंट होंगे तब इन्होंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। विजय केडिया ये जाने माने इन्वेस्टर हैं। जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में पैसा कब लगाया, किस एज में लगाया, तो इन्होंने जवाब दिया था 19 साल। मतलब जब ये 12th क्लास के बच्चे रहे होंगे तब इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। आप विकिपीडिया पे भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग की थी। तो बात करेंगे कैसे स्टूडेंट अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के, कितना पैसा वो कमा सकते हैं और किस किस शेयर में वो पैसा लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, निफ्टी 20 के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपके साथ कुछ कैलकुलेशन शेयर करना चाहूँगा। अब ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और बिगनर्स के लिए, तो मैं मानता हूँ आपके पास मंथली 500 रुपये होंगे। अगर मंथली 500 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं अगले 40 साल तक, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, मतलब आज आप 20 साल के हैं और 60 साल के उम्र जब तक आपकी होती है तब तक आप इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपये, तो आप देखेंगे कि आपने इन्वेस्ट किया 2.5 लाख रुपए और जो आपकी इनकम है, मतलब जो आपका अमाउंट आया है वो है 1 करोड़ रुपए। तो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। मतलब जितनी आप साल बढ़ाएंगे उतने ही ये पैसा बढ़ता चला जाएगा। अब मैं मानता हूं चलो आपके पास 500 रुपये नहीं होंगे, 200 रुपये तो हो सकते हैं। 200 रुपये तो आप इधर उधर से कहीं से भी कर सकते हैं। 200 रुपये अगर जो आप मंथली क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 40 साल में आपके पास 61 लाख रुपए होंगे। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ओनली 96,000 और आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट करके जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो होगा 61 लाख रुपए। जैसे कि आप लिस्ट में देख सकते हैं कि इस लिस्ट में क्या है, पूरे ईयर वाइज बता रखा है कि कैसे कैसे आपके पैसा इंक्रीज होता चला जाएगा, कि 5 साल में कितना रुपया होगा, 10 साल में कितने रुपए होंगे, 30 साल में कितने रुपए होंगे। तो ये पूरा एक लिस्ट है मैंने आपके लिए निकाली है कि कैसे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क करता है। मतलब ब्याज पे ब्याज कैसे लग के आपके पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 50 गुना, 100 गुना कर देता है। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। अब शेयर मार्केट आपको इतना पैसा बना के देता है, फिर भी आप अगर जो किसी से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से या किसी दोस्त से पूछेंगे कि क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, वो मना कर देगा। वो कहेगा कि नहीं, इसमें नुकसान ही होता है। अब नुकसान क्यों होता है? नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप इन्वेस्टर बन के आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। मतलब आप आए थे 10, 15, 20 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने और आप वहां पे आके ट्रेडिंग करने लगे। ट्रेडिंग मतलब रोज खरीदना, रोज बेचना। आप ऐसे समझ सकते हैं एक रेडी वाला जैसे रोज सब्जी खरीदता है और रोज सब्जी को बेचता है, तो कभी उसे फायदा हो जाता है और कभी उसे नुकसान हो जाता है। सेम होता है शेयर मार्केट में। जब आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने आते हैं, तो आपको सही समय आने पे वो अच्छी रकम देता है। लेकिन आप ट्रेडर बन जाते हैं तो आपके साथ उल्टा होने लग जाता है, आप नुकसान में जाने लग जाते हैं। तो जब आप इन्वेस्टर बन के आए हैं तो आप इन्वेस्ट कीजिए, ना कि ट्रेडिंग कीजिए। अब मैं बात करता हूं म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, कि आप कैसे पैसा लगा सकते हैं। अब स्टूडेंट को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो कहां पैसा लगाए, कौन से शेयर खरीदे। तो स्टूडेंट्स के लिए है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपको 8 से 10%, 10 से 15% तक ब्याज देता है। ये डिपेंड करता है आपने कौन सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है। अब ये म्यूचुअल फंड में 2 होते हैं, एक होता है डेब्ट फंड और एक होता है इंडेक्स फंड। अगर जो आप डेब्ट फंड में पैसा लगाते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। उसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है, मतलब धीरे धीरे आपको इसमें 10 से 12% आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है और आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो तो आप म्यूचुअल इंडेक्स फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। अब ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड मतलब ये किसी इंडेक्स पे डिपेंड करेंगे, मतलब ये निफ्टी 50 पर डिपेंड करते हैं। जब निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो रेट बढ़ जाता है इनका, और जब ये निफ्टी 50 नीचे आता है तो इनके रेट डाउन हो जाते हैं। मतलब आप निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, निफ्टी 50 डाउन जाएगा तो आपका पैसा थोड़ा गिर जाएगा। अब स्टूडेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं होती, ज्यादा नॉलेज नहीं होती शेयर मार्केट की, तो आप म्यूचुअल फंड पकड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड वाले भी क्या करते हैं, शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं जो इनको मैनेज करते हैं। तो आप क्या है, म्यूचुअल फंड का रास्ता पकड़ सकते हैं।
लेकिन आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में भी क्या है, आप निफ्टी 50 में पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी 50 में भी टॉप 10 कंपनी में, जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियां ये हैं, इनमें भी आप इनके शेयर उठा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो निफ्टी के अंदर ही एक होता है निफ्टी 20। अगर निफ्टी 20 में आप पैसा लगा देते हैं, निफ्टी में आप पैसा मतलब निफ्टी 20 में आप पैसा लगा देते हैं और उसके शेयर आप खरीद लेते हैं, उसका मतलब यही है कि आपने ये जो टॉप 50 शेयर है निफ्टी के उसमें पैसा लगा दिया। अब ये निफ्टी 20 भी म्यूचुअल फंड की तरह है, जब निफ्टी का प्राइस डाउन जाता है तो ये डाउन हो जाता है, जब निफ्टी का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस इंक्रीज होता है। और निफ्टी एक लंबे टाइम स्पेन की बात करें, मतलब 10 साल की, तो वो हमेशा इंक्रीमेंट ही दिखाता है, मतलब वो यहां से यहां जाएगा ही जाएगा। और उससे अगले 10 साल की बात करें तो वो यहां से यहां चला जाएगा, मतलब वो हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन निफ्टी का एक चार्ट पैटर्न होता है, जैसे आप देख सकते हैं, वो कभी गिरता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो लोग घबरा जाते हैं और वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन आप जब इसे देखोगे कि लंबे टाइम स्पेन में, मतलब 10-20 साल में, हमेशा जो आपका पॉइंट है वो एक जगह से दूसरी जगह ही गया है और हमेशा ऊपर ही गया है, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होता ही है। अब आपको बाजार में पैसा कब लगाना है? बाजार में आपको अगर जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आप पैसा तब लगा सकते हैं जब शेयर मार्केट डाउन जा रहा हो, जैसे इस टाइम हो रहा है। अब निफ्टी 20 में आपको सेलेक्ट करना है, निफ्टी 20 क्या है, जब निफ्टी डाउन जाएगा तब आप उसमें पैसा लगा दीजिए और जब ऊपर हो तब रुक जाइए, फिर दोबारा नीचे जाए फिर उसे खरीद लो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या है, ज्यादा बेटर होगी और आपको जो पैसा मिलेगा आने वाले 10-20 साल में वो और ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब देखिए, आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो सबसे बेस्ट ऐप है आपके लिए पेटीएम मनी। पेटीएम मनी डायरेक्ट आपके पेटीएम अकाउंट से कनेक्ट होती है, तो आपको अलग से कोई बैंक अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है तो। लेकिन आप अगर जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, तो आप अपस्टॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपस्टॉक्स एक बेटर ऐप है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डीमैट अकाउंट खोलती है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोलती है, साथ में 100 रुपए के आपको शेयर्स भी देती है। अब 100 रुपए के आपको शेयर्स देती है तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे खरीद सकते हैं, थोड़ा बेच सकते हैं। उन्हें बेच के आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शेयर मार्केट कैसा काम करता है और आपके कुछ पैसे भी नहीं जाएंगे। तो आप इससे अपस्टॉक्स से भी क्या है, अपना अकाउंट बना सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अकाउंट बनाने के कोई रुपए नहीं लेती। अपस्टॉक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।